आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 15B के लिए जो थ्योरम पढ़ना है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले इसी को देखेंगे, इसके बाद जो थ्योरम है उसको देखेंगे। तो सपोज करिए कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम देते हैं ए बी सी, राइट। अब देखिए इस ट्राइंगल में बी सी को प्रोड्यूस किए हैं और डी तक एक्सटेंड कर लिए, राइट। एक ए बी सी ट्राइंगल है, उस ए बी सी ट्राइंगल में बी सी को हमने एक्सटेंड किया है यानी प्रोड्यूस किया है टू डी, डी तक मैंने प्रोड्यूस किया, राइट। तो देखिए ट्राइंगल में जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं, तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है? ये है और ये ए बी सी है। तो ये सब एंगल क्या है? इंटीरियर है, राइट। बट यहाँ पर एक जो आउटसाइड में एंगल बन रहा है वो है कौन सा? ये, और इसका नाम है एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो ट्राइंगल के इनसाइड में जो एंगल बनता है वो इंटीरियर है और जो आउटसाइड में जो बनेगा वो एक्सटीरियर है। तो ये एक्सटीरियर एंगल हमने आपको शो किया, राइट। तो अब इंटीरियर और एक्सटीरियर तो समझ में आ गया होगा कि जब हम ट्राइंगल का किसी एक साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल एक फॉर्म होता है, राइट। अब उसी एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल के साथ क्या कनेक्शन है, किस तरह का रिलेशन है, उसके बारे में आपका आगे का जो थ्योरम है उसमें बताया गया है, ठीक है। तो हम फिगर को ऐसे ही रहने देते हैं और इसी से हम एक एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है यानी जो उसका फॉर्मूला है, जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, उसको हम प्रूफ करते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पर जो फिगर है उस फिगर के हिसाब से, राइट, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़े हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और जितने भी हम एंगल यहाँ दे रहे हैं वो सब इंटीरियर एंगल है और सभी इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 होता है, राइट। तो अब यहाँ पर जो ए है और बी है, राइट, ए और बी को यहाँ से हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और एंगल सी को राइट साइड करते हैं, तो 180 माइनस एंगल सी ऐसे हो जाएगा, होगा। अब यहीं पे सपोज करिए कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो ये जो एंगल है ए सी डी जो बन रहा है एंगल, उस ए सी डी एंगल यानी ये जो ए सी डी एंगल बन रहा है ये वाला आउटसाइड में जो है, आउटसाइड में ये जो बन रहा है वो एंगल हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है, और उस स्ट्रेट लाइन पर ये कौन कौन सा एंगल ए सी बी एंड ए सी डी, टू एंगल्स बना हुआ है। तो टू एंगल्स बना है और भी स्ट्रेट लाइन पर है, इसका मीनिंग है कि लीनियर पेयर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लीनियर पेयर यूज करते हैं, ठीक है। तो लीनियर पेयर देखिए यूज करते हैं तो क्या होगा, मीन्स ये कि एंगल सी जो है, एंगल सी प्लस जो एक्सटीरियर एंगल है उस एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है? ए सी डी, राइट। इन दोनों का सम करेंगे तब भी क्या आएगा हमारा 180 ही आएगा, क्यों? बाय लीनियर पेयर, राइट। अब यहाँ से हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं ए सी डी का ना, ए सी डी एंगल ए सी डी, तो क्या होगा, इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी, राइट।
अब देखिए वहाँ जो ऊपर हमने सपोज किया है इक्वेशन फर्स्ट, और ये सपोज करते हैं कि इक्वेशन सेकेंड है, राइट। ये मान लेते हैं कि इक्वेशन सेकेंड है। जब ये इक्वेशन सेकेंड है तो आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट का जो राइट साइड है और सेकेंड का भी राइट साइड इक्वल है। इसका ये मीनिंग हुआ कि हमारा लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। इक्वल होने का मीनिंग है कि ये जो हमारा है ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए सी डी। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। एंगल ए प्लस बी, अब ये कैसे हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, याद रखिएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हो गया एंगल ए सी डी। और ए सी डी कैसा एंगल है, वो एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल आया। ठीक है, एंगल ए और बी क्या है, उस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है, और वो भी अपोजिट। अपोजिट इसलिए कहा जा रहा है कि इस ट्राइंगल में आप देखिए कि किस तरह का यहाँ पे बना है ट्राइंगल। यहाँ जो ट्राइंगल बना हुआ है, तो इस ट्राइंगल में देखिए कि जो इस साइड में बना है, इस ACD का ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये इंटीरियर तो है बट अपोजिट है, मीन्स उस पॉइंट पे नहीं है। इज क्लियर, उस पॉइंट पे नहीं है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो उस ट्राइंगल में अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम का इक्वल होता है। यही है थ्योरम, और इस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे सीधे सीधे इन क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में। तो चलिए हम देखते हैं ये एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन को। ये हमने आपको थ्योरम बताया और प्रूव किया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 15B का। ठीक है, एक्सरसाइज 15B के लिए देखना है आपको। ठीक है, 15B के लिए तो एक इसमें फिगर दिया हुआ है, तो चलिए हम थोड़ा जूम करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ये 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये फिगर है। तो देखिए इस ट्राइंगल में ABC, ये ABC ट्राइंगल है, और इसमें ये जो आउटसाइड में है एक्सटीरियर एंगल है, और उसको बताना है कि वो कितना होगा। तो अभी हमने क्या बताया, अभी तो हमने यही प्रॉपर्टी बताया ना कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इसका ये मीनिंग है कि एंगल जो ACD, देखिए इसमें ACD फाइंड करना है, फिगर जो दिया है ना ACD फाइंड करना है। तो ACD जो होगा, एंगल ACD एक्सटीरियर है, इक्वल टू किसका किसका होगा, एंगल A प्लस एंगल B का। तो एंगल A का वैल्यू है 75 एंड B का वैल्यू है 45। इसको सिंपली ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री आ गया। तो एक्सटीरियर एंगल हो गया 120 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन चलिए हम बताते हैं, और इसी बेस पे आपको करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में सेम टाइप का फिगर बनाया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम टाइप का फिगर है ABC। ठीक है, ABC और ये है D, और यहाँ दिया है 130 डिग्री ना, 130 डिग्री है यहाँ पे, और ये दिया है X। ठीक है, और यहाँ दिया है 68, और यहाँ नाम दिया है Y, राइट। अब इसमें कहा है कि इन द गिवन फिगर अलोंग साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। यहाँ पर X और Y का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर कि जो 130 है, किसके 130 तो एक्सटीरियर एंगल है ना, तो एक्सटीरियर एंगल है तो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर जो X है A पे जो बना है वो, और 68, इन दोनों के सम का इक्वल होगा। कौन, 130। दैट इज बाय थ्योरम, मीन्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल X प्लस
68 इज इक्वल टू होगा 130 डिग्री, ठीक है, 130 डिग्री ये हो गया। तो x इक्वल टू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो 130 माइनस 68 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ये हो गया 2 और ये 12 माइनस 6 ये हो गया, ठीक है। तो 62 डिग्री ये आंसर आपका आ गया। इसी तरह से y का वैल्यू बताना है ना, तो y का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? x का वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो y है और 130 दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि एंगल y प्लस 130 इक्वल टू हो जाएगा 180 बाई लीनियर पेयर। आपको रीजन देना है बाई लीनियर पेयर, ठीक है। देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आया आपका 50 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 एंड 2 उस पे बेस्ड हमने ये आपको एक्सप्लेन किया। तो इस ऐसा ही क्वेश्चन और भी बचा हुआ है। इसमें अप टू 8 क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो बाकी 6 बचे हैं। आप लोग ट्राई करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू।